हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए, अभी हम लोग डाइस में पार्ट 1, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 तक देख चुके हैं। अब अभी पार्ट 6 में देखेंगे। पार्ट 6 में हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चलिए देखिए, पार्ट हम 5 तक ये सीखे हैं कि जब डाइस में कोई सतह कॉमन रहता है, एक सतह कॉमन रहता है, दो सतह कॉमन रहता है, तीन सतह नहीं, दो सतह कॉमन रहता है, तो उसको कैसे बनाया जाता है। आज हम लोग सीखेंगे दो सतह कॉमन तो होगा लेकिन ऊपर अंक नहीं होगा, ऊपर अंक नहीं होगा, जिसे देखा जाए। हमने के सुन के बोली निकला लिखा है सबके। देखिए, ई टाइप के दो गो डाइस दे दिया जाएगा हम लोग को। यहाँ पर देखिए दो गो डाइस मिल गया, जिस पर है यहाँ पर देख लेते हैं नारंगी, गुलाबी, पीला, नीला, लाल, नीला। आइए हम लोग देखिए, हम लोग को दो क्वेश्चन मिल गया है। यहाँ पर दो गो डाइस दे दिया गया है। अब इसमें से हम लोग को एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताइए, क्वेश्चन है नारंगी के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। देखिए, ई टाइप के सवाल ई कुछ नहीं है। जौन लड़का, जौन आदमी, जौन व्यक्ति, जौन इंसान, जौन मानवा, जौन मानव जौन देख लिया है पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, उससे भाई इस सवाल दम हंसते खेलते बनने वाला है। देखिए, इस सवाल को हम समझा दे रहे हैं थोड़ा सा। मान लीजिए इस सतह पर नीला है, इस सतह पर लाल है, इस सतह पर गुलाबी है, इस सतह पर लाल है, इस सतह पर बैगनी है, कुछ है। मान लीजिए 6 सतह पर 6 गो रंग है। तब मान लीजिए हरी वाला सतह पर नारंगी है, तब पूछ रहा है कि एकरा हेलने वाला सतह पर कौन सा रंग होगा। तो हम लोग को देखिए उस सवाल कैसे बनाना है। देखिए, ध्यान से देखिएगा, बनाना हम लोग बहुत आसानी से सीख जाएंगे। देखिएगा, हम लोग मान लीजिए यहाँ देखिए, पहले हम लोग क्या सीखे थे कि ये पर 1, 2, 3 रहता था, 4, 5, 6 रहता था, या 2, 3, 5 रहता था, तो कुछ रहता था तो उनमें देखते थे एगो सतह कॉमन रह रहा था, नहीं तो 2 गो सतह कॉमन रह रहा था। तो हम लोग उहे वाला टाइप के सीखे हैं, लेकिन उनमें तो अंक कॉमन रह रहा था, इनमें अंक नहीं है, इनमें रंग है। कोई दिक्कत नहीं है, बनाने के रूल सेम है, एकदम सेम है। क्या करिए, बीच में ऐसे एक बना लीजिए, बन गया बेचारा। ये भी डाइस ही होता है, हम बता चुके हैं कि ऐसे ऐसे मोड़ दीजिए, ऐसे ऐसे मोड़ दीजिए, ऊपर से कुछ रख दीजिए तो ये डाइस बन जाता है। अब देखिए, हम लोग इसको अगर देखिए डायरेक्ट पार्ट 6 देखिएगा तो बहुत ज्यादा दिक्कत है। तो पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 सब देख लीजिए, तब 6 देखिए। एकदम क्रमबद्ध तरीका से देखने में ज्यादा समझ में आता है। समझ तो आप जा सकते हैं, लेकिन क्रमबद्ध तरीका से कुछ सीखना चाहते हैं तो लाइन से जरूर देखिए। अगर पूरा वीडियो एक बार देख ले रहे हैं डाइस के, कोई डाइस से कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, चाहे कौनो लेवल के क्वेश्चन रहे। ध्यान दीजिएगा। देखिए, हम लोग को नारंगी, गुलाबी, पीला दिया गया है, लाल, नीला, पीला दिया गया है। बताइए, ये दोनों डाइस में कौन सा सतह कॉमन लग रहा है। तो पीला है जो दोनों में आ रहा है, तो बीच में क्या लिखाएगा, पीला। क्या लिखाएगा, पीला। हम लोग पुरानका वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो उनकी दोनों बीच कॉमन लिखा रहता है ना, दोनों में कॉमन रहता है, वही बीच में लिखाता है ना, लिखाता है ना। अब मान लीजिए बीच में लिखा है पीला, तब बताइए जब पीला पर ध्यान देते हैं, यहाँ से 2 गो रास्ता बनता है ना, एगो क्लॉक वाइज, एगो एंटी क्लॉक वाइज। तो हम लोग क्लॉक मुहे हे में चलेंगे तो हेहू में क्लॉक मुहे चलेंगे, या हेहू में क्लॉक मुहे चलेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि यदि क्लॉक वाइज रास्ता चुनेंगे तो सब में क्लॉक वाइज चुनना है, हेने में यदि एंटी क्लॉक वाइज चुनेंगे तो सब में एंटी क्लॉक वाइज चलना है। आंसर में कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। चलिए देखिए, हम लोग क्लॉके वाइज चलते हैं, मैक्सिमम टाइम क्लॉके वाइज चलते हैं, काहे ला झूठो के उल्टा सीधा काम करेंगे।
चलिए देखिए पीला है ना, बीच में पीला लिखे, देखिए पीला के क्लॉकवाइज में गुलाबी है और नारंगी है, हेंगा हेंगा बढ़ रहे हैं तो गुलाबी है और नारंगी है। तो बताइए गुलाबी हम लोग कहूँ लिख सकते हैं, कहूँ लिख सकते हैं, फुल आजादी है। हेजवा लिखिए, हेजवा लिखिए, हेजवा लिखिए, हेजवा कहूँ मन है लिख दीजिए। मान लीजिए गुलाबी यहाँ लिख दे रहे हैं, लिख दिए, यहाँ लिखे गुलाबी। अब गुलाबी जब लिख दिए ना तो हम लोग नारंगी हेने ने लिख सकते हैं, हेने लिख देंगे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। हम लोग के चलना है केंगा, देखिए यहाँ से रास्ता चुने हैं क्लॉकवाइज, तो हम लोग को चलना केंगा है क्लॉकवाइज। देखिए पीला गुलाबी नारंगी हेंगा चल रहे हैं, तो पीला गुलाबी नारंगी हेंगा चलेंगे, मतलब हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलना है, हम लोग को चलना है कौन वाइज, क्लॉकवाइज। अगर मान लीजिए हेजवा गुलाबी लिखते थे, हेजवा नारंगी लिखते, क्या दिक्कत है। अब देखिए फिर वही पीला पर हे में ध्यान देते हैं। अब बताइए पीला है तो इनमें पीला के बाद क्लॉकवाइज में नीला है, लाल है, तो पीला के बाद यहाँ नीला भर देंगे, यहाँ क्या भर देंगे, लाल भर देंगे। पीला के बाद क्लॉक में नीला और लाल, तो पीला के क्लॉक में नीला और लाल। ये सब पहले का वीडियो में ही सिखा चुके हैं, अभी तो झूठों के टाइम पास कर रहे हैं। तो इस बन गया। अब हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि बताइए नारंगी के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, कौन सा रंग होगा। तो बताइए नारंगी हम लोग को दिखाई दे रहा है, तो हाँ दिखाई दे रहा है, नारंगी है ना। नारंगी के विपरीत सतह पर कौन है, नीला के विपरीत सतह पर गुलाबी है, नारंगी के विपरीत सतह पर लाल है, पीला के विपरीत सतह पर जो अंक नया होगा वही होगा। चलिए तो नारंगी के विपरीत सतह पर कौन आया, लाल, कौन आया, लाल। तो हम लोग का उत्तर क्या हुआ, लाल। तो बताइए नारंगी के विपरीत सतह पर कौन, नारंगी के विपरीत सतह पर कौन हुआ, लाल। नीला के विपरीत सतह पर कौन हुआ, गुलाबी। नीला के विपरीत सतह पर कौन हुआ, गुलाबी। आई पीला के विपरीत सतह पर, तो बताइए मतलब 5 गो रंग में दिया है, पीला के तो विपरीत सतह पर कुछ दिया है ना, तो अगर ऑप्शन में दे देगा बैगनी चाहे कुछो संतरा कुछो रंग दे देगा, तो जो नया अंक आएगा ना वह पीला के विपरीत सतह पर होगा। तो पीला के विपरीत सतह पर जो नया अंक आ जाए, जो नया रंग आ जाए वह होता है। चलिए पीला के विपरीत सतह अभी हम लोग को पता नहीं तो नहीं लिखे हैं, जो नया आ जाएगा वो लिखा जाएगा। चलिए तो हम लोग सीख गए कि जब रंग देगा तब कैसे बनाते हैं, रंग देगा तो बनाने के वही तरीका। रंग में का एगो कॉमन रहेगा, जो कॉमन रहेगा कहाँ लिखेंगे, बीच में। उस वजह से बना चले के कई रास्ता, 2 रास्ता है, क्लॉकवाइज एगो एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हमें चल रहे हैं, क्लॉकवाइज चल रहे, क्लॉकवाइज हमें चले, क्लॉकवाइज देखिए हमें चले पीला गुलाबी नारंगी, पीला गुलाबी नारंगी, पीला और पीला पर से नीला लाल। तो देखिए पीला पर से नीला लाल, मतलब क्लॉकवाइज चल गए। ओकरा बाद सबके अपोजिट निकल गया, लाल के नारंगी, नीला के गुलाबी, पीला के जो आएगा नया अंक वो नया अक्षर नया रंग वो हो जाएगा। हम लोग उत्तर देना था कि नारंगी के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा, तो नारंगी के विपरीत सतह पर कौन हो गया, लाल। तो हम लोग समझ गए ई टाइप के कैसनो टाइप के रंग वाला कैसनो सवाल आएगा, हम लोग उसका बाप भाई एक करके रख देंगे। ठीक, माई बहन ने बाप भाई। चलिए तो हम लोग सीख गए इस सब के टाइप के सवाल बनाने का। चलिए अब मान लीजिए पर कुछ भी रह सकता था, मान लीजिए यहाँ रहता, कैसा रहता, यहाँ रहता स्टार, हज, यहाँ रहता डॉलर, ठीक, यहाँ रहता @ यहाँ रहता, यहाँ रहता ये पूर्ण विराम वाला चिन्ह, यहाँ रहता डॉलर। तो बताइए ये वाला सीख गए। ये मान लीजिए यहाँ थीटा रहता, अब बताइए तो इहो टाइप के सवाल बन जाएगा कि नहीं। जो बीच में दोनों में कॉमन रहेगा वो बीच में लिखाएगा, तो दोनों में कॉमन देखिए तो कौन है, डॉलर है, तो डॉलर बीच में लिखा जाएगा। ओकरा बाद देखिए डॉलर के @ चलेंगे तो हच स्टार लिख देंगे, फिर थीटा और @ लिख देंगे, थीटा @ लिख देंगे, स्टार के विपरीत में @ हो जाएगा। हम लोग सीख गए। यही अगर टाइप के क्वेश्चनों टाइप में सही संकर लेवल के क्वेश्चनों सवाल है तो जो दोनों में कॉमन रहता है वही बीच में लिखाता है। बताइए में कौन बीच में लिखाएगा, वाला डॉलर लिखा जाएगा जो दोनों में कॉमन है। तो ये टाइप के सवाल बताएंगे नहीं, अब हम लोग बनाना सीख चुके हैं। यदि आपका मन होगा तो प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से। चलिए अब अगला टाइप के सवाल पर चलते हैं।
आप परेशान हो जाइएगा, पूरा वीडियो देखिएगा तो कितना आसानी से, कितना धीरे धीरे लेकर आगे बढ़ रहा है, कितना आसानी से पढ़ा रहा है, समझा रहा है। तो आप परेशान हो जाइए कि वो इतना आसानी से बढ़ा जाता है का, लेकिन हाँ रियलिटी में इतने आसानी से बढ़िएगा तभी सही से डाइस उसके सवाल बना पाइएगा। अब हम लोग डाइस के अगला टाइप के तरफ बढ़ते हैं। देखिए डाइस मुश्किल से यदि सही से पढ़ाया जाए 1 घंटा में पूरा, 1 से 2 घंटा में पूरा डाइस चैप्टर समाप्त किया जा सकता है, लेकिन उसे सिर्फ पढ़ लेंगे, सीख नहीं सकते हैं। यदि सीखना है तो लगातार धीरे 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 हर स्टेप सीखना होगा। दम अगर कोई आदमी हमारा वीडियो खाली देख ले रहा है, डाइस उसको याद हो जाएगा, याद, हम गारंटी ले रहे हैं। चलिए आइए अगला टाइप के सवाल पर चलते हैं। देखिए खुद हमारे दोस्त है, ओकर अभी डाइस कहीं न पढ़ा है, अभी घरे एक दिन ही बोर्ड पर कुछ लिखा उखा भी नहीं है। कहियो यहाँ वहाँ कैमरा तर खड़ा रहना है, देखना है कि वीडियो हो रहा है कि नहीं, कहियो देखबो ने, कहियो ने कुछ किया। अभी डाइस के जितना सीखा है, कोनो सवाल दे दीजिए तो औकात है सवाल के कि छोड़ देगा? ये न है, हो ये न सकता है, संभव नहीं है, कहां से सवाल पूछेगा भाई? सवालों के औकात है कि वो लिमिट में बनाया जाता है, ऐसे में थोड़े ना है कि ब्रह्मांड से बाहरी के सवाल आएगा, वो लिमिटे में आएगा। कहां से आएगा? सब बना देगा। खाली देखना है वीडियो, लिखना उखना कुछ नहीं है, वो देख के सूझ जाना है, बस ऐसे ही याद हो जाएगा पूरा। फिर 6 महीना बाद अगर भुलाइयो जाइएगा तो बस फिर लिखना उखना नहीं है, देख लेना है खाली ऐसे ही याद हो जाएगा। चलिए ये देखिए अब के तनी सा टाइप बढ़ाते हैं। अब की 2 डाइस ने देके अब की 3 डाइस देते हैं। तीन गो डाइस है, 1 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, 3 कंटिन्यू बनाए, 3 6 5। आइए अब की डाइस अलग टाइप के सवाल, तनिसा अलग टाइप के हैं। अब की बार 2 गो डाइस नहीं, कै गो डाइस है? 3 डाइस। अब की बार थोड़ा सा नियम अलग रहेगा, नियम कुछ अलग नहीं रहेगा, केवल सवाल अलग है, नियम वही रहेगा। हम लोग अभी पहले से सीख रहे थे कि 2 डाइस रहेगा तो 1 गो सतह कॉमन रहता है, 2 गो सतह कॉमन रहता है। अब की बार वैसा कुछ नहीं है, अब की बार हम लोग को दिया गया 3 डाइस, और 3 डाइस दे के पूछेगा हम लोग से कि बताइए 4 के विपरीत सतह पर क्या होगा। कितना के? 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? बताइए, ई टाइप के सवाल पूछ लिया, 3 गो डाइस दे देगा और पूछेगा कि बताइए 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। दम घबराना नहीं है, 3 गो डाइस देख के, 4 गो डाइस रहेगा, 5 गो डाइस रहेगा, दम बनावे के रूल सेम है, बहुत आसान है, आसानी से हम लोग सीखेंगे। आइए दम हम लोग जैसे पहले बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। देखिए पहले क्या ऐसे बना रहे थे, पहले सबसे पहले ऐसा का बना लेंगे, इहो डाइस से होता है, इसको ऐसे मोड़ दीजिएगा, ऐसे मोड़ दीजिएगा, ऊपर से कुछ झपना रख दीजिएगा, ई बन जाएगा डाइस। अब देखिए हम लोग सीखते हैं कि बताइए तो ये देखिए अब में बीच में कौन अंक भराता है? जो 2 गो में कॉमन रहता है, लेकिन आज तो 2 गो डाइस नहीं है, आज 3 गो डाइस है। कै गो? 3 गो डाइस। तो हम लोग उसी तरह एगो रूल याद रख लेते हैं, एगो और नया रूल याद रखते हैं। अब की बार ई बीच में वही अंक भराएगा जो सबसे ज्यादा बार आएगा। देखिए हम का बोले, सुनिए, अब की बार बीच में कौन अंक भराएगा? जो सबसे अधिक बार आएगा, जो सबसे अधिक बार आएगा उहे बीच में भराएगा। सबसे अधिक बार 1 आ रहा है,
एक देखिए दुए बार आया, तीसरा बार नहीं आया। चार देखिए चार देखिए तो एक के बार आया। छह देखिए, हाँ छह देखिए, छह एगो में, दूगो में, तीन गो में, सब में छह है। तो सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? सबसे ज्यादा बार कौन आ रहा है? छह। तो बीच में कौन भरेंगे? छह। दम बहुत आसानी से बनावे के तरीका है। जौन सबसे ज्यादा बार आएगा वही बीच में भराएगा। तो बताइए सबसे ज्यादा बार कौन आया? 6। तो बीच में कौन भराएगा? 6। अब हम लोग अभी तक तो सीख लिए, अब वही बात क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। चलिए देख, हम लोग अभी तक 2 डाइस जगह बनावे के तरीका देखे थे, तनी सा उहो वाला सीन याद करिए। 2 बनावे के तरीका देखे थे तो ओ एगो डाइस मान लीजिए ई, एगो डाइस मान लीजिए ई। 2 डाइस को उठा लेते हैं इनसे, ठीक। एक के गो डाइस बा है, सारा के बार बार पलट पलट के कभी हैंगा दिखा रहा है, कभी हैंगा दिखा रहा है। मान लीजिए इस तीनों डाइस जो दिया ना, ये तीनों डाइस एक के डाइस है। ये तीनों डाइस 5 गो डाइस नहीं है, 6 गो डाइस नहीं है, ये तीनों डाइस एक के डाइस हुआ है। उसको बार बार पलट के दिखा रहा है। अब ये डाला डाइसवा के हेंगा पलट के दिखाया, तो मान लीजिए 1 4 6 दिखाई दिया। अब ये वाला डाइसवा के हेंगा पलट के दिखाया तो 1 5 6 दिखाई दिया। ये वाला डाइसवा के हेंगा पलट के दिखाएगा 3 6 5 दिखाई देगा। मतलब उल्टा सीधा एक इतने के पलट के दिखा रहा है, एक के डाइसवा के बार बार पलट के दिखा रहा है। तो बताइए हम लोग सबसे ज्यादा बार जो आयल रहता है उसको भर लेते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा अगर दिमाग लगाइएगा तो तनी से सोचिए, हम लोग कोना में बहुत आसानी से भर लेते हैं सारा सतह को। हम लोग के किसी भी हाल में पूरा सतह को भरना है। देखो हम लोग किसी भी सतह को, इस पूरा सतह को किसी भी हाल में भरना है, तो हम लोग कैसे पूरा आसानी से भर लेते थे पहले याद करिए। तो जब 2 डाइस में एगो कॉमन रहता था सतह, तो 5 सतह बड़ा आसानी से भरा जाता था। तो वही बात होगा। देखिए तो है दोनों डाइस के, देखिए ये दोनों डाइस में एक गो सतह कॉमन है, 6 रखा गया। 6 4 1 लिख दीजिए क्लॉकवाइज, और 5 3 लिख दीजिए। 6 सतह भरा गया कि नहीं? क्लियर हो गया, आंसर आसानी से निकाला जा सकता है। ये चलते हम लोग आसानी से कंसेप्ट पर देखेंगे। चलिए सबसे ज्यादा बार कौन आया? 6। सबसे ज्यादा बार कौन आया? 6। तो 6 बीच में भरा गया। बताइए 6 के क्लॉक में कितना है? 4 है, 1 है। तो 6 के क्लॉक में हमको लिखना है 4। ये यहाँ से 2 रास्ता, एक रास्ता येगा, एक रास्ता हेगा। तो 6 के क्लॉक वाइज चलते हैं तो 4 और 1 मिलता है। बताइए 4 हेजवा भरेंगे तो 1 हेजवा भरा जाएगा। अच्छा 4 हेजवा भरेंगे तो 1 कहाँ भराएगा? हेजवा। गेहूं हम लोग को क्लॉक वाइज चलना है, चाहे 4 हेजवा भरेंगे तो 1 कहाँ भराएगा? हेजवा। क्लॉक वाइज चलना है हम लोग को। मान लीजिए यहाँ 6 भरे, 4 भरे 1, देखिए 6 4 1 क्लॉक वाइज हेंगा चल रहे थे, ये चल गए क्लॉक वाइज। ठीक, समझ गए। अभी तक हम लोग क्लॉक वाइज चले के सीख गए, 6 4 1 चल दिए। चलिए अब हम लोग देखना है कैसे हम लोग इसको भरे। देखिए 6 के बाद में, 6 के क्लॉक वाइज में हम लोग को खोजना है। क्या खोजे? देखिए हयला में देखिए तो 6 के क्लॉक वाइज में 1 दिखाई दे रहा है, 1 लिख दिए। और बाद क्या दिखाई दे रहा है? 5। तो 6 के क्लॉक वाइज 1 और 5 यहाँ लिखेंगे तो क्लॉक वाइज लिखा जाएगा। तो चलिए यहाँ लिख देते हैं। फिर देखिए ये वाला डाइस में 6 5 3 क्लॉक वाइज लिखा जा रहा है। सारा सतह भरा गया कि नहीं? लेकिन मान लीजिए हम तनी सा तेजी में लिख दिए हो, आपको नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से लिखते हैं। हमको पता है ना कि तनियो सा तेज करते हैं ना तनी मनी कोनो के ऊपर से उड़ सकता है। सब दर्द के दवाई। देखिए हम लोग के चले के रास्ता कएगो? 2 गो। एगो क्लॉक वाइज, एगो एंटी क्लॉक वाइज। जो सबसे ज्यादा बार आएगा ओकरा कहाँ लिखेंगे? बीच में लिख दिए। 6 के क्लॉक में कितना लिखे? 4। 4 के क्लॉक में कितना लिखे? 1। तो 6 के क्लॉक में 4, 4 के क्लॉक में 1। 6 4 1 यहाँ लिखा गया। अब हम लोग ध्यान देते हैं। अब देखिए हईहो वाला डाइस में ध्यान दे सकते हैं, हईहो वाला डाइस में ध्यान दे सकते हैं, लेकिन हई वाला डाइस में हम लोग यदि ध्यान देंगे तो बड़ा आसानी पड़ेगा। 6 के क्लॉक में 5 और 3 लीजिए, भर दीजिए।
केहू कौनो डाइस के सहारा से हम लोग को बिना नियम का उल्लंघन किए हुए 6 सतह को भरना है। टाइम कितना हो गया? 2:25। हम लोग को बिना कोई नियम का उल्लंघन किए दोनों सतह को भरना है। तो भर दिए, तो बताइए, एक बार आओ देखिए, सबसे ज्यादा बार जो आता है वो बीच में लिखा गया। ओकरा बाद चलना है तो क्लॉकवाइज चलना है तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलना है तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो एंटी क्लॉकवाइज। 6 के क्लॉक में 4 है, 4 के क्लॉक में 1 है। हेंगर चल दिए, 6 4 1 चल दिए। उसके बाद 6 5 3, देखिए 6 के क्लॉकवाइज में 5 3 है और 5 3 भर दिए। तो हम लोग को जब 3-4 गो डाइस दे देगा तो नियम यही रखेंगे, हम लोग 2 गो डाइस खोजेंगे। कै गो डाइस? नियम पूरा है इतना, 3 गो डाइस के छोड़िए, हम अपन नियम समझा रहे हैं, अपन नियम जो हमको सबसे अच्छा लगता है। 2 गो डाइस के खोजेंगे। कै गो डाइस? 2 गो डाइस। ऐसन उ दोनों डाइस होना चाहिए, ऐसन दोनों डाइस होना चाहिए जौना में सिर्फ और सिर्फ एक सतह कॉमन हो। वो दोनों डाइस ऐसा होना चाहिए जिसमें सिर्फ एक सतह कॉमन हो। काहे? तो जौना में एक सतह कॉमन रहता है उसको हम लोग बड़ा आसानी से भर लेते हैं। तो बताइए कौन इ दोनों में, देखिए ऐसा का तीनों में कौन 2 गो डाइस है जौना में सिर्फ एक के सतह कॉमन है? देखिए तो हई दोनों डाइस के मिलाइए तो है 6 और 1 और 6 1 में 2 सतह कॉमन हो जा रहा है। तो ये हम लोग के लिए अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है। ऐसे 6 सतह नहीं भराएगा, सीख लिए पुरनका वीडियो में। हई देखिए, हई डाइस 2 गो, तो हई देखिए 6 1 4, 6 5 3, इनमें देखिए हई दोनों डाइस के तो सिर्फ एक गो सतह कॉमन मिला 6। तो हम लोग ये 2 गो डाइस के सहायता से पूरा ही भर सकते हैं। ऐसे एकरो सहायता लीजिएगा तो आंसर गलत नहीं होने वाला है, आंसर सेम आएगा। लेकिन आसानी से यदि सब काम करना चाहते हैं तो हमेशा वैसा 2 गो डाइस लीजिएगा जौना में सिर्फ एक के सतह कॉमन हो। तो हाई डाइस लिए, हाई डाइस लिए। अब दोनों डाइस ले लिए तो दोनों डाइस लेके एक सतह कॉमन कौन मिला? 6। तो 6 के का किए? बीच में रख दिए। 6 के क्लॉकवाइज में 4 1 साला एरोप्लेन क्रैश कर जो पटने 6 के क्लॉकवाइज में 4 1, तो 6 के क्लॉकवाइज में 4 1। देखिए 6 के, अब ये 6 के यहाँ ध्यान देंगे, हई 2 गो डाइस लिए हैं। 6 के क्लॉकवाइज 5 3, तो 5 3 कितना आसानी से भरा गया। देखिए 6 के क्लॉकवाइज में 4 1 और 6 के क्लॉकवाइज में 5 3, 6 के क्लॉकवाइज में 4 1, 6 के क्लॉकवाइज में 5 3, पूरा डाइस भरा गया। तो हम लोग ऐसा 2 गो डाइस उठाएंगे जौना में सिर्फ एक सतह कॉमन हो। 4 गो डाइस रहेगा तो ऐसा का 2 गो डाइस उठाएंगे जौना में एक सतह कॉमन हो, बहुत आसानी से भरा जाएगा। अन्य तो हई नियम तक कहियो काम आएगा कि जब जो सबसे ज्यादा बार आता है वो करे बीच में लिखा जाता है। 6 6 6 सबसे ज्यादा बार आया था, 6 बीच में लिख दिए। 6 4 1, 6 1 5 उल्टा सीधा करके भर दिए। नियम के अनुसार पालन करके भरना है। हम लोग सीख गए, अब हम लोग सीख गए, हम लोग ऐसा का भर सकते हैं। अब हम लोग चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन है कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक हुआ? देखिए हम लोग भर लिए हैं, तो बताइए 4 के विपरीत सतह पर कौन अंक है? 5। 1 के विपरीत सतह पर कौन है? 3। तो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? 4 के विपरीत सतह पर उत्तर कौन होगा? 5। 4 के विपरीत सतह पर कौन होगा? 5। बताइए 1 के विपरीत सतह पर कौन होगा? 3। 4 के विपरीत सतह पर कौन होगा? 5। 6 के विपरीत सतह पर जो बच गया वो तो कौन होगा? 2। तो हम लोग सीख गए कि विपरीत सतह पर कौन कौन सा अंक होगा। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, छोड़ देते हैं, अगला वीडियो में सीखेंगे। चलिए।